नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स एंड मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आज हम बात करेंगे निर्देशक डेविड धवन की उन फिल्मों के बारे में कि उन्होंने कहां से प्रेरित होकर के फिल्में बनाई है, कैसे लोगों को एक मनोरंजन प्रस्तुत किया अपने एक कला के माध्यम से। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिस्ट है कुछ। सबसे पहले बात करते हैं उनकी पहली फिल्म जो रिलीज हुई थी डायरेक्टर के रूप में। वैसे तो वे पहले फिल्म एडिटर हुआ करते थे, उसके बाद उन्होंने फिल्म निर्देशन करना शुरू किया। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ सन 1989 में उनकी लगभग 4 फिल्में रिलीज हुई थी। उसमें सबसे पहली जो यहाँ पर दिख रही है उसका नाम है ताकतवर। ये पहली फिल्म उनकी थी और इसके बारे में आपको बात करें तो इस फिल्म में डेविड धवन ने इसे लिखा भी था अनवर खान के साथ। इसमें आपको अभिनेता संजय दत्त, गोविंदा, अनीता राज और नीलम दिखाई दिए थे। साथियों उनकी पहली फिल्म थी। उसके बाद गोला बारूद आई, फिर आग का गोला आई, दोनों मिलते जुलते हैं। उसके बाद जुर्रत फिल्म आई जो कि एक हॉलीवुड फिल्म द अनटचेबल्स की अनऑफिशियल हिंदी रीमेक थी। साथियों संभीष भाटिया के एक इंटरव्यू में निर्देशक अनुराग कश्यप ने बताया कि उनकी डेविड धवन की कुछ फिल्में जो पसंद है उसमें अनटचेबल्स का भी उन्होंने नाम शामिल किया था। यह हॉलीवुड की एक फिल्म से इंस्पायर थी और ऑफिशियल रीमेक इसको बताया जाता है, जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूं। अगर आपने देखी है तो आप जान पाएंगे कि हम डेविड धवन को कितना एक कॉमेडी निर्देशक के रूप में जानते, लेकिन उन्होंने ऐसी क्राइम फिल्म पर भी काम किया है, सीरियस फिल्म भी उन्होंने बनाई है। साथियों उसके बाद 1990 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई। पहला स्वर्ग जो काफी पारिवारिक ड्रामा थी और हमने उसे देखा है, कितना पसंद किया है। और छत्तीसगढ़ में तो स्वर्ग से इंस्पायर्ड होकर के भी एक फिल्म बनी हुई है। आप अगर छत्तीसगढ़ के हैं तो उस फिल्म का नाम बताइए। अभिनेता अनुज शर्मा और शिखा चिताम्बरे उस फिल्म में लीड प्ले कर रहे थे। साथियों स्वर्ग के बाद उनकी दूसरी फिल्म जो 1990 में आई थी उसका नाम है आंधिया और ये दोनों फिल्में ही रीमेक थी। साथियों मेहरबान फिल्म सन 1967 में रिलीज हुई थी और इसमें आपको प्रमुख कलाकार में दिखाई दिए थे अशोक कुमार और नूतन। और इसी से इंस्पायर होकर डेविड धवन ने जो फिल्म बनाई उसका नाम क्या रखा, स्वर्ग। उसके बाद जो 1990 में दूसरी फिल्म आई जो उनकी थी आंधिया के बारे में मैंने बताया। आंधिया जो है दूरियां की रीमेक थी। दूरिया जो कि 1984 में रिलीज हुई पाकिस्तानी फिल्म थी जिसे हसन अस्कारी ने निर्देशन किया था इसका। उसके बाद 1992 में उनकी 2 फिल्में आई, शोला और शबनम। वाकई कमाल की फिल्म है, मुझे तो बहुत पसंद है। दिव्या भारती और गोविंदा की जो केमिस्ट्री थी, अनुपम खेर ने जो उसमें कॉमेडी की थी, लोगों ने काफी पसंद किया था। तो शोला और शबनम यहाँ पर नहीं दिखता कि कोई रीमेक है। उसके बाद जो दूसरी फिल्म आई 1992 में वो थी बोल राधा बोल। यहाँ पर भी इसका कोई जिक्र नहीं है कि किसी की रीमेक थी। 1993 में इनकी फिल्म आई आंखें जो आज तक याद की जाती है। कल्ट क्लासिक एक फिल्म है, बहुत ही लाजवाब। इसमें लोगों ने कैरेक्टर प्ले किया था, चंकी पांडे, गोविंदा, कादर खान साहब और इसमें एक बंदर ने भी बहुत ही शानदार काम किया था। आंखें आप लोगों ने देखा होगा। आपको बताते चलूं कि फिल्म शोला और शबनम जो हमने बात की उसकी भी छत्तीसगढ़ में एक रीमेक बन चुकी है। उस फिल्म का नाम आप हमें बताएंगे। तो जो आंखें है वह अनुभवी राजा अनुभवी नामक एक फिल्म की रीमेक है। अब देखते हैं अनुभवी राजा अनुभवी, जिसका अर्थ होता है एक्सपीरियंस इट बॉय, एक्सपीरियंस इट, जो कि 1967 में आई एक तमिल भाषा की फिल्म थी जो एक कॉमेडी फिल्म थी जिसके निर्देशक है के बालचंदर ऐसे निर्देशक है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में भी काम किया है। उनकी फिल्म एक दूजे के लिए आपने देखी होगी। एक दूजे के लिए उन्होंने पहले साउथ लैंग्वेज में बनाई थी, उसके बाद उसे हिंदी में रीमेक किया था। कमल हासन उसमें नजर आए थे जिसे लोगों ने काफी पसंद किया, रति अग्निहोत्री और कमल हासन की जोड़ी। तो ये लगातार हमने जैसे इनकी फिल्मोग्राफी देखनी शुरू की, लगातार हर फिल्म में रीमेक पे रीमेक नजर आ रही है। इसके बाद मैं सीधा बढ़ते जाऊंगा। राजा बाबू जो है रासू कुट्टी नामक फिल्म की रीमेक थी। इना मीना डीका जो है 1994 में आई, ये भी 3 फ्यूजिटिव्स की रीमेक थी। उसके बाद अंदाज नामक एक फिल्म आई जो कि सुंदरा कांडम की रीमेक थी। 1995 में इनकी 2 फिल्में आई, याराना जो कि स्लीपिंग विद द एनिमी नामक एक हॉलीवुड फिल्म की कॉपी थी। कॉपी ना बोलेंगे तो इसको बेस्ड ऑन बोलना चाहिए, ये सही होगा। दूसरी इनकी फिल्म थी कूली नंबर 1 जो कि सिन्ना मपलई नामक एक फिल्म की रीमेक थी। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि कूली बहुत ही खास तौर पे पसंद आती है, जिसमें कादर खान साहब और गोविंदा की जो केमिस्ट्री है, दोनों कैसे एक दूसरे को पीछा करते हैं, दोनों की कॉमेडी लोगों को पसंद आती है। तो चिन्ना मप्पिलाई नामक ये जो फिल्म है 1993 में रिलीज हुई थी और इसमें आपको
प्रमुख किरदार में दिखाई दिए थे प्रभु और सुकन्या। 1996 में 2 फिल्में आई, लोफर जो कि विलाई किदाई चुडुचू की रीमेक थी, विलाई किडाई चुडुचू इसकी रीमेक थी। उसके बाद 1996 में जो साजन चले ससुराल आई, ये अल्लारी मोगलू की रीमेक थी। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, वाह क्या फिल्म है, बहुत ही प्यारी फिल्म है, यह भी रीमेक थी। आ ओकटी अड़ाकू इसकी फिल्म थी। इसको पढ़ लेते हैं, इसमें कौन कौन कलाकार दिखाई दिए थे। डायरेक्टर थे इसके EVV सत्यनारायण, इसके डायरेक्टर थे। साथियों इसमें रंभा बहुत ही अच्छी अदाकारा है, वो इस फिल्म में दिखाई दी थी जो। उसके बाद इनकी जो फिल्म आई बनारसी बाबू 1997 में, बनारसी बाबू जो रीमेक थी पट्टिकाडा पट्टनामा की रीमेक थी, ऐसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब अगर इनको देखा जाएगा तब पता चलेगा कि कितने अंश यहाँ से लिए गए हैं, लेकिन ये खुद शेक्सपियर के ड्रामा पर बेस्ड थी और उस फिल्म को रीमेक किया बनारसी बाबू के रूप में। उसी साल जुड़वा फिल्म आई सलमान खान की, बहुत ही बढ़िया फिल्म, डबल रोल वाली, जिसका रीमेक होना भी लगभग तय था क्योंकि सारी फिल्में रीमेक थी। तो ये भी रीमेक है हेलो ब्रदर नामक एक फिल्म की। आप सोच रहे हो कि हेलो ब्रदर तो सलमान खान की एक दूसरी फिल्म का नाम है, लेकिन नहीं, हेलो ब्रदर एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी जिसको रीमेक किया गया जुड़वा के नाम से। और इसमें आपको नागार्जुना, राम्या कृष्णा और सौंदर्या प्रमुख किरदार में दिखाई दिए थे। अगर किसने देखी हो तो बता सकते हैं कितना सीन यहां से उठाया गया था। आगे बात करते हैं जुड़वा के बाद दीवाना मस्ताना की, जो कि इंस्पायर्ड थी बाय व्हाट अबाउट बॉब। इसके बाद हीरो नंबर 1, ये भी इंस्पायर्ड बाय थी गल्पो होलियो सत्ती। तो साथियों हीरो नंबर 1 इंस्पायर्ड थी गल्पो होलियो सत्ती नामक की एक फिल्म है, जो कि एक बंगाली फिल्म है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टर तपन सिन्हा की यह फिल्म थी। उसके बाद घर वाली बाहर वाली नामक उनकी फिल्म आई अनिल कपूर के साथ, जिसमें अब यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि अभी एक रीमेक थी थाई कुलामे नामक एक फिल्म की, जिसमें आपको नजर आए थे पंडी राजन, उर्वशी और विनया प्रसाद। अगर किसी ने देखी हो तो बता सकते हैं। उसके बाद बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अमिताभ बच्चन साहब गोविंदा पहली बार नजर आए थे। क्या कॉमेडी थी फिल्म में, इसका गाने भी काफी मजेदार हैं, मखना मखना गाने जिसमें माधुरी दीक्षित ने भी कैमियो किया था। बताया जा रहा है कि यह फिल्म इंस्पायर्ड थी बाय बैड बॉयज विल स्मिथ की फिल्म और अंगूर, जो कि अंगूर ऑलरेडी इंस्पायर्ड थी विलियम शेक्सपियर के नाटक, क्या नाम है आप बता सकते हैं, कॉमेडी ऑफ एरर्स। हालांकि ये इंस्पायर्ड है, कहानी पूरी वैसी की वैसी नहीं है, इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड तो कोई भी हो सकता है, इंस्पायर होकर के फिल्में तो बननी ही चाहिए। जब तक आप अच्छी फिल्में बना रहे हैं तो आप इंस्पायर्ड बनाए, रीमेक बनाए, लेकिन फिल्में देखकर जो ऑडियंस है उनको मजा आना चाहिए, उनको जरा भी बोरियत नहीं महसूस होनी चाहिए। उनकी जो घर से निकलने की जो हिम्मत आपने दी है पोस्टर दिखा करके, तो उनको तोड़ना नहीं चाहिए, उनका पैसा वसूल होना चाहिए। लगातार हम उनकी फिल्मों पर बात करें, लगभग 45 फिल्मों में डेविड धवन ने निर्देशन किया है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं 1999 की फिल्म बीवी नंबर 1 की, जो कि रीमेक थी सती लीलावती की। फिर हसीना मान जाएगी रीमेक थी प्यार की ये जान नामक हिंदी फिल्म की। सन 2000 में आते हैं, जहां दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई, जो कि भी एक फिल्म एक फूल चार कांटे से इंस्पायर्ड थी, कॉपी नहीं होगी, इंस्पायर्ड थी, वहां से प्रेरणा लेकर के फिल्में इन्होंने बनाई है। लोगों का मनोरंजन हुआ है, जिसमें सुनील दत्त और वहीदा रहमान प्रमुख कलाकार में दिखाई दिए थे। 1960 में एक फूल चार कांटे रिलीज हुई थी। फिर सन 2000 में ही इनकी दूसरी फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था कुंवारा, और ये भी रीमेक थी बवागारू बागुन्नारा नामक एक तेलुगु फिल्म से। बागुन्नारा पढ़ के समझ गया भाई, तेलुगु शब्द है। तो उसके बाद फिल्म आई चल मेरे भाई, यहाँ पर इसकी कोई ऑफिशियल एंट्री नहीं है कि कहीं की रीमेक थी। फिर जोड़ी नंबर 1 आई। उसके बाद क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, क्या कॉमेडी की है इसमें सुष्मिता सेन और गोविंदा ने। झूठ बोलने के लिए अव्वल नंबर के वकील रहते हैं गोविंदा इस फिल्म में। यह भी इंस्पायर्ड थी एक फिल्म लायर से। लायर 1997 में रिलीज हुई फैंटेसी कॉमेडी फिल्म थी, डायरेक्टेड बाय टॉम शेडनी। तो क्या आपने यह फिल्म देखी है लायर? अगर देखी हो तो बता सकते हैं कितने सीन वहां से उठाए गए हैं। उसके बाद साथियों चोर मचाए शोर आई सन 2002 में, जो की रीमेक थी ब्लू स्ट्रीक की। उसके बाद हम किसी से कम नहीं फिल्म आई, जो कि इंस्पायर्ड थी एनालाइज दिस से। उसके बाद ये है जलवा आई, जो कि इंस्पायर्ड थी कार्बन कॉपी से। फिर आई 1 और 11, जिसके रीमेक होने के सबूत यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड हो सकती है।
उसके बाद सन 2004 में रिलीज हुई मुझसे शादी करोगी, जो कि इंस्पायर थी एंगर मैनेजमेंट नामक एक फिल्म थी। मुझसे शादी करोगी बहुत ही कमाल की फिल्म है। उसके बाद आई शादी नंबर 1 सन 2005 में, जो कि रीमेक थी कोथिगलू सार कोथिगलू से। देखते हैं कोथिगलू सार कोथिगलू में कौन नजर आए थे। तो इसमें आपको प्रमुख कलाकार में दिखाई देंगे रमेश अरविंद, एस नारायणा, मोहन प्रेमा, और इसके निर्देशक हैं राजेंद्र सिंह बाबू। देखते हैं इसके बाद उन्होंने क्या फिल्म बनाई। सन 2005 में मैंने प्यार क्यों किया नामक एक फिल्म आई, जो कि एडेप्टेशन थी कैक्टस फ्लावर नामक एक फिल्म की। कैक्टस फ्लावर देखते हैं क्या है, कुछ खास नहीं नजर आ रहा है। फिर सन 2007 में उनकी फिल्म आई पार्टनर। क्या फिल्म है, बहुत शानदार। इसमें आपको सलमान खान और गोविंदा की केमिस्ट्री दिखी थी। कटरीना कैफ थी इसमें, लारा दत्ता थी। बहुत ही शानदार फिल्म, कॉमेडी की इसे मैं मानता हूँ। कॉपी तो नहीं कहना चाहिए, विल स्मिथ की फिल्म है हिच, उस पर यह बेस्ड थी। समझ रहे हैं साथियों, लगातार हम फिल्मोग्राफी पर चर्चा कर रहे हैं। इतनी फिल्में हमने बात कर ली हैं, गिनती की ही फिल्में ऐसी आ रही हैं जिसके सामने लिखा हो कि ये ओरिजिनल है। हिच नामक फिल्म जिसमें विल स्मिथ थे, ईवा मेंडेस नजर आई थी, केविन जेम्स और अंबर वेलेटा नजर आई थी। साथियों डू नॉट डिस्टर्ब की बात करते हैं, 2009 में आई थी। यह भी रीमेक थी द वैलेट नामक फिल्म की। उसके बाद 2011 में आई रास्कल्स। तो उस फिल्म में अजय देवगन, संजय दत्त नजर आए थे, कॉमेडी उन्होंने की थी। शुरू में जब देखोगे तो मजा ही आएगा। तो द डर्टी रॉटन स्काउंडल नामक की एक फिल्म है, उसकी ये रीमेक थी। उसके बाद वर्ष 2013 में चश्मे बद्दूर नामक फिल्म आई, जो कि फारूक शेख की ही चश्मे बद्दूर का रीमेक थी। इसके बाद 2014 में उनकी फिल्म मैं तेरा हीरो आई, जो कि एक्टर राम पोतीनेनी की एक फिल्म है, उसकी रीमेक थी। राम पोतीनेनी की फिल्म का नाम है कंडी रीगा, जो कि हिंदी डबिंग होकर के आपने टीवी पर कई बार देखा होगा। ये उसकी रीमेक थी। लगातार रीमेक फिल्म करते आ रहे हैं। डेविड धवन ने एक और रीमेक फिल्म बनाई जुड़वा 2, जो कि उन्हीं की फिल्म जुड़वा, जो कि ऑलरेडी कॉपी थी हेलो ब्रदर से, उसकी रीमेक थी। उसके बाद कूली नंबर 1 बनाई, जो कि ऑलरेडी कॉपी थी कूली नंबर 1 से, और कूली नंबर 1 किसी और की कॉपी थी। अब 2026 में उनकी एक फिल्म आने वाली है जवानी तो इश्क होना है। अब इस फिल्म को हमें जानना है कि ये फिल्म कहां से इंस्पायर्ड है, कहां से एडॉप्ट की गई है, किस पर बेस्ड है, या कहां से रीमेक की गई है। इसकी खोज जारी रहेगी या फिल्म रिलीज होगी तो ऑलरेडी पता चल जाएगा। लगातार हमने उनकी 45 फिल्मों के नाम यहाँ पर गिनाए हैं। कुछ ही गिनती की फिल्म आई होगी जिसके सामने नहीं लिखा गया था कि इंस्पायर्ड है, एडॉप्टेड है, बेस्ड है, रीमेक है। नो, बाकी सारी फिल्में कहीं ना कहीं से है। लेकिन लोगों का मनोरंजन हो रहा था, लोगों को कॉमेडी देखनी थी और बहुत ही अच्छी कॉमेडी कर रहे थे। हालांकि कहानी कहीं से भी आप ले लो, जान डालने का काम डायरेक्टर उसमें करता है। अगर डायरेक्टर सही नहीं होगा तो कोई रीमेक भी सही से नहीं कर पाएगा। अगर आपने सही से आर्टिस्ट अगर चयन नहीं किए हैं तो कितनी अच्छी कहानी हो, आपकी कहानी ढप हो जाएगी। अगर एक्टर आपने सही नहीं चुने हैं तो एक्टर को अगर आप खुलने का मौका देंगे, उन्हें अच्छी एक्टिंग करने का मौका देंगे, तो वो इंस्पायर्ड कहानी पर भी जान डाल देते हैं। तो ऐसी आज हमने उनकी लगातार फिल्मों पर चर्चा की है। आपको उनकी कौन सी फिल्में सबसे ज्यादा पसंद है? जैसे कि आंखें एक फिल्म है, लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। उनकी फिल्म है शोला और शबनम, बहुत ही शानदार फिल्म है, इस पर भी खूब बात होती है। फिर पार्टनर जो सन 2007 में आई थी, उस पर भी बात होती है। तो उनकी लगातार ऐसी फिल्में हैं जो लोगों को मनोरंजन देती है, हंसाती है, गुदगुदाती है। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है और ऐसे ही किन निर्देशकों का फिल्मोग्राफी हमें आपके सामने लाना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए, ऐसे ही बॉलीवुड की चर्चाओं को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।